नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक त्यागी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल त्रिलोक एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न एस्ट्रोलॉजी की, और जिसमें मैं आपको जन्म कुंडली के बारे में सिखा रहा हूं कि जन्म कुंडली क्या होती है और जन्म कुंडली के बारे में हम कैसे पढ़ें और कैसी प्रिडिक्शन निकालें कि कब क्या घटना हमारे जीवन में घटित होगी और किस समय पर घटित होगी। आज का हमारा लेक्चर है 11 और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रहों की मित्रता क्या होती है और शत्रुता क्या होती है, यानी कि जो ग्रह होते हैं उसमें कौन से ग्रह किसके मित्र ग्रह हैं और कौन से ग्रह शत्रु ग्रह हैं। इस तरफ मैंने आपको लिखा है गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स, यानी कि जो हमारे अच्छे प्रभाव देने वाले यानी कि अच्छे रिजल्ट देने वाले जो ग्रह बनते हैं वो 4 ग्रह बनते हैं: सूर्य, मंगल, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति ग्रह। यानी कि सन यानी कि सूर्य, मार्स यानी कि मंगल, मून यानी कि चंद्रमा, जुपिटर यानी कि गुरु, बृहस्पति ग्रह। इधर लिखे हैं मैंने बैड प्लैनेट्स में ये ग्रह यानी कि वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये सब। मैं आपको डीपली बताता हूँ कि इनका क्या मतलब होता है और कौन से मित्र हैं और कौन से शत्रु। जो ये वाला पोर्शन है गुड प्लैनेट्स वाला, ये इनका जो ग्रुप है ये इनका फ्रेंडली प्लैनेट्स का ग्रुप बनता है। और जो इधर बैड प्लैनेट्स का है ये वाला ग्रुप, ये बनता है इनका बैड यानी कि जो बेकार रिजल्ट देंगे उनका ग्रुप। सूर्य, सूर्य यानी कि जो ये जगत है इसमें जो सब चीज का जो कर्ता धरता है यानी कि हर चीज जो चलती है ऊर्जा, वो सूर्य ग्रह से ही चलती है पूरे ब्रह्मांड की। तो सूर्य ग्रह आत्मा कारक होता है ग्रह जन्म कुंडली में। आत्मा कारक यानी कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, उसमें सबसे पहले आत्मा प्रवेश करती है और आत्मा के बाद जो दूसरी चीज प्रवेश करती है वो होती है बॉडी। यानी कि पहले होता है मेन सूर्य आत्मा, फिर आता है मंगल। मंगल यानी कि बॉडी, हमारा शरीर। तो उसके बाद आता है मंगल, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, ये सब कुछ इसमें मंगल ग्रह में आता है। बॉडी के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होते है हमारा मन। मन यानी कि चंद्रमा, मून। तो जब हमारा चंद्रमा आ जाता है, मन आ जाता है, मन के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है ज्ञान की। बिना ज्ञान के आदमी कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है और वो जो ज्ञान देता है वो देता है गुरु बृहस्पति ग्रह। देव गुरु बृहस्पति ग्रह के बिना कोई ज्ञान नहीं मिल सकता हमको। तो गुरु बृहस्पति ग्रह ही हमको ज्ञान देते हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहले आत्मा आई, आत्मा के बाद हमारा शरीर, शरीर के बाद हमारा मन, मन के बाद हमारा ज्ञान। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो ग्रुप बनता है, ये गुड प्लैनेट्स का बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो बैड प्लैनेट्स हैं बुरा प्रभाव देते हैं जो ग्रह। वीनस। अब आप बोलोगे कि वीनस ग्रह कैसे बुरा रिजल्ट देगा। बुरा रिजल्ट ऐसे देगा क्योंकि जो वीनस ग्रह होता है वो हमारी इच्छाओं का कारक ग्रह बनता है। इच्छा यानी कि पैसा, लव, रिलेशनशिप, शादी, लड़की, और इसमें जमीन जायदाद और जितने भी लग्जरियस चीजें होती हैं, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये सब इच्छा की कारक चीजें होती हैं। और यही शुक्र हमको हम इच्छाएं में घेरता है, यानी कि माया। माया का जो ग्रह असली बनता है वो बनता है शुक्र ग्रह। ये दैत्याचार्य है, यानी कि दैत्याचार्य शुक्र ग्रह बनता है। और ये जो पापी ग्रह होते हैं, इधर ये वाले हैं पापी ग्रह और इधर है देव ग्रह। तो जो शुक्र है पापी ग्रह बनता है और ये हमको हमारी इच्छाओं के कारण ही हमको ये कष्ट देता है जीवन में। इच्छा किसी भी चीज की हो सकती है, पैसा, रिलेशनशिप, हर चीज जो मोह माया होती है वो सब शुक्र में आती है। तो इंसान इतनी अपनी मोह माया करता है, उसके बाद उसको वो चीज नहीं मिलती तो उसको दुख होता है। दुख देता है शनि। दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब देता है शनि। तो पहले मोह माया आई जो शुक्रदेव ने करी, उसके बाद वो पूरी नहीं हुई इंसान की, तो फिर उसको होता है दुख कि उसको वो चीज क्यों नहीं प्राप्त हुई। दुख, दर्द, पीड़ा होने के बाद इंसान आता है राहु के प्रभाव में। राहु होता है जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब में पड़ता है वो इंसान।
जब वो दुख में रहता है। और जो 2 नंबर के सारे काम होते हैं कि मुझे 1 दिन में अमीर बनना है, 2 दिन में अमीर बनना है, रातों रात अमीर बनना है, जो बड़े बड़े ख्याल होते हैं वो सब राहु करता है। तो फिर राहु में फंस जाता है आदमी। उसके बाद आता है हमारा लास्ट केतु ग्रह। जब उसको कुछ नहीं मिलता, मोह माया में रहा था, मोह माया नहीं मिली, यानी कि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, उसके बाद दुख दर्द पीड़ा में रहा वो। उसके बाद जो राहु ने उसको जुआ, सट्टा और किसी भी बुरे नशे की लत, ये सब राहु कराता है। इन सब के बाद आता है केतु। फिर वो सोचता है इंसान कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊं और अध्यात्म की तरफ जाऊं, पूजा पाठ करूं। ये केतु होता है अध्यात्म का कारक। तो ये जो ग्रुप है ये है बैड प्लैनेट्स का। अब मैं बताता हूँ आपको बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह यानी कि बुध ग्रह को ऐसा मान लो कि बुध ग्रह है एक छोटा सा बच्चा। अब आप अगर कोई एक अच्छा इंसान है जो ज्ञानवान है, अगर उसको कोई अच्छी बात बता रहे बच्चे को, तो वो बच्चा उस बात को सीख लेगा, अच्छी तरीके से सीख लेगा। दूसरी तरफ अगर कोई बुरा इंसान है, अगर उसको बुरी बात बता रहा है, बुरी चीजें सिखा रहा है, तो वो बच्चा उन चीजों को भी सीख लेगा। यानी कि जो बुध ग्रह है अच्छे ग्रहों के प्रकोप में आएगा, अच्छे ग्रहों के कॉम्बिनेशन में आएगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर यही बुध ग्रह बुरे ग्रहों के साथ आएगा तो ये बुरा रिजल्ट देगा। तो ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा कि इसका क्या रिजल्ट बनता है। पर जो इनकी मित्रता और शत्रुता है, वो मित्रता बनती है इनकी शुक्र से, अति मित्र ग्रह, शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है। जो ये एरो बनाए हैं मैंने, ये इनके अति मित्र ग्रह बनते हैं बुध के। ऐसे ही सूर्य ग्रह भी बुध के अति मित्र ग्रह हैं, और गुरु बृहस्पति ग्रह भी बुध के अति मित्र ग्रह हैं। यानी कि बुध ग्रह यानी कि बुद्धि होगी और उसी में ही हमारा ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के बुद्धि अधूरी है, तो इसको आप ऐसे समझ लो। तो मैंने आपको बताया इन चीजों के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड प्लैनेट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैड प्लैनेट्स। अब मैं चलता हूँ क्रूर ग्रह की तरफ। यानी कि क्रूर ग्रह क्या होते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह में आता है, यानी कि पिता का कारक, इस जगत का कारक, एनर्जी का कारक, ये सूर्य ग्रह बनता है। ये पापी ग्रह नहीं होता है, क्रूर ग्रह में आता है। लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रह पापी ग्रह है, ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रह क्रूर ग्रह में आता है, पापी ग्रह नहीं होता है। मंगल सेनापति ग्रह, ऊर्जा का, पुलिस, सेना, हिम्मत, हमारे ब्लड का, इन सब का कारक होता है मंगल ग्रह। तो ये क्रूर ग्रह में आता है, पापी ग्रह में नहीं आता। शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह पापी ग्रह में आते हैं, साथ के साथ क्रूर ग्रह में भी आते हैं। अब आते हैं सौम्य ग्रह की तरफ। सौम्य ग्रह में होता है चंद्रमा, शुक्र, गुरु बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह। चंद्रमा यानी कि हमारी माता से हमको सुख मिलता है, तो ये सौम्य ग्रह में आता है। शुक्र यानी कि पत्नी ग्रह, ये भी सौम्य में आता है। जुपिटर ग्रह यानी कि गुरु बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह, ये दोनों भी सौम्य ग्रह में ही आते हैं। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।